इसलिए आज बिहार के सरजमीन पे आके असदुद्दीन ओवैसी चिल्ला रहा है, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी की बात पर कोई खड़ा नहीं उतर रहा है। इसलिए मुसलमानों, तुम्हारे अकल पे पर्दा छा चुका है। मुसलमानों, तुम अनपढ़ हकीकत में गंवार हो, हकीकत में जाहिल हो। आज तुम असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम कहते हो। मैं कान खोल के सुन लो, ये जो है आरएसएस बजरंग दल की हिंदू परिषद की जो पार्टी बनी थी, 1 साल के बाद ये पार्टी बनी है। आज तुम कैसे बोल सकते हो कोई नई पार्टी नहीं है? इसलिए कहता हूं मुसलमानों, सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी को परखो, समझो उसे, उसके बाद इनके दामन को थामो। आज हर तरफ से मुसलमानों पर जुल्म होता है, मुसलमानों को मारा जाता है, मुसलमानों को परेशान किया जाता है, मुसलमानों को जलील किया जाता है। वहां कोई आवाज नहीं उठाने जाता, कोई मुखिया मेंबर नहीं आवाज उठाने जाता, कोई एमपी एमएलए आवाज नहीं उठाता। सबके मुंह में दही जम जाते हैं। लेकिन एक बंदा है जो तमाम दबे कुचले समाज के लिए, पसमानदा लोगों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है। ये ऐसा क्यों हुआ? ये बिल्कुल सरासर गलत है। आंख से आंख मिलाने की जरूरत रखता है। इसलिए आज मुसलमानों को पता नहीं किस सांप ने सूंघ लिया है। मुसलमानों, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। आज एक कोई नया दल 2024 में बन रहा है, 23 में बनता है, 24 में बनता है, 25 में बनता है। वो आके खड़ा होके कह देगा ओवैसी का बी टीम है। तुम उसको मान लेते हो, तुम उनकी बातों पर यकीन कर लेते हो। तुम्हें इसका इल्म नहीं है, तभी तो आज इस बात को तुम तस्लीम करते हो। हकीकत में तुम्हें मालूम होता कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कब बनी है और कहां बनी है, कैसे बनी है, इसकी स्थापना किसने की है, तो हकीकत में असदुद्दीन ओवैसी का झंडा पकड़ लेते। ये एमआईएम की पार्टी, ये उलमाए मशाकीन के मशवरे से ये पार्टी बनी है। आज उलमाए के बैनर तले ये प्रोग्राम होता है, तमाम उलमा इसमें शरीक होते हैं। लेकिन कुछ जाहिलों की वजह से, कुछ मुसलमानों की वजह से आज मुसलमान बिल्कुल जो है, मुसलमानों को निकम्मा समझा जाता है, मुसलमानों को परेशान किया जाता है। इनके जिम्मेदार यही लोग हैं। आज बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में मुसलमानों को बहका दिया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जाता है, मुसलमानों को कहा जाता है असदुद्दीन ओवैसी तो बी टीम है, और ये मुसलमान मान लेते हैं। गैरतमंद मुसलमानों, अगर तुम्हारे हृदय में थोड़ा सा भी अगर इल्म हो, ज्ञान हो, तो इसकी जानकारी ले लो। असदुद्दीन ओवैसी किसका नाम है? इसलिए कहता हूं बगैर पढ़े लिखे अब गुजारा नहीं है। इसलिए इल्म हासिल करना पड़ेगा। इल्म के बगैर इंसान अधूरा होता है। इल्म के बगैर इंसान एक अंधेरी कोठरी की तरह होता है, उसे ज्ञान नहीं होता है। कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, अरे बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अरे अब कोई भी तुम्हारा